नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय किन्नर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने मासूम बच्ची के इंसाफ को लेकर निकाला कैंडल मार्च। मुजफ्फरनगर छत्तीसगढ़ के मोहन नगर में हुई दर्दनाक 6 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार के बाद मौत के मामले में राष्ट्रीय किन्नर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी एवं संरक्षक रिया किन्नर ने दुख प्रकट करते हुए ऐसे आरोपी चाचा को फांसी दिलाने की मांग की है। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने कहा, मासूम बच्चियों के साथ देश भर में जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किन्नर संघ की ओर से कैंडल मार्च शिव चौक स्थित तुलसी पार्क से झांसी की रानी पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। दरअसल राष्ट्रीय किन्नर संघ हमेशा गरीब लोगों की आवाज उठाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी का कहना है, इस तरह के लोगों पर सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये भी कहा, अगर उस दरिंदे को फांसी नहीं हुई तो राष्ट्रीय किन्नर संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय किन्नर संघ के संरक्षक रिया किन्नर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं। इन घटनाओं पर आखिर कब चलेगा प्रशासन का चाबुक? एक मासूम बच्ची को अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी के अलावा संरक्षक रिया किन्नर, प्रदेश अध्यक्ष संगीता वर्मा, जिलाध्यक्ष मुस्कान किन्नर, नगर अध्यक्ष मुस्कान मल्होपुरा आदि सहित सैकड़ों की संख्या में किन्नर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। ये देखिए, आज कैंडल मार्च निकाला है, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर इसका समापन हुआ, क्या वो चला? पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नाजिम बाजी, उनके आश्वासन पे और संगीता बाजी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आश्वासन पे आज हमने एक बच्ची थी जिसकी हत्या कर दी गई थी रामनवमी के दिन, कैंडल मार्च निकाला है और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने श्रद्धांजलि दी है, जो हमने मुजफ्फरनगर तुलसी पार्क से लेके और झांसी की रानी तक हमने कैंडल मार्च निकाला है और उसी के एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने समर्पित किया है। किस तरह की मांगे चाहते हो आप? मैं अपनी मोदी सरकार से यही मांग चाहती हूँ, अपने संगठन से, कि छत्तीसगढ़ में जैसे उस छोटी बच्ची का रामनवमी के दिन, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं में अपनी माता का वास देखते हैं, जिसकी हम 9 दिन तक पूजा करते हैं और देवी का रूप देखते हैं, देवी का, और 9 दिन तक वो करने के बाद में हम कन्या भोज का पूजन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। अरे कन्या पूजन करते हैं और माता का रूप देखते हैं। उसकी साथ में इतनी घिनौना कुकृत्य उसके चाचा ने किया, उसको मार दिया, उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डाल दिया और जो सिगरेट थी उसके चारों तरफ लगा दिया, पूरा शरीर उसका सिगरेट से जला दिया। तो हम तो योगी सरकार से, मोदी सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से यही बोलना चाहते हैं, कानून बहुत बनाए हैं आपने, पोस्को एक्ट भी है, मगर एक कानून ऐसा होना चाहिए, अगर कोई बच्चों के साथ में कुकर्म करके उनकी मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिले, उससे फांसी का हुक्म एकदम फांसी होनी चाहिए। अपना एक बिल पास करना चाहिए और उसमें ये प्रावधान भी रखना चाहिए, जैसे फांसी दी जाए। अगर वो प्रावधान नहीं होता है तो जो अभी मतलब लिंग परीक्षण अवैध है, जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं कि लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है, तो उसको लीगल कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि आजकल बेटियों की रक्षा करने के लिए सब सोए हुए हैं, सबके अंदर ऐसा राक्षस जाग चुका है जो बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से वो लीगल कर देना चाहिए, ताकि कोई भी महिला अपनी बच्ची को इस संसार में जन्म देने से पहले अबॉर्शन करा ले और वो बच्ची आने वाले समय में इस कुकृत्य का सामना ना कर सके। ऐसे ही हमारा निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें भी कितने दिन तक इंतजार करना पड़ा। निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड डाल दी गई थी, ऐसे ही हमारे इस बच्ची के उसमें उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डाल दिया। तो कब तक बच्चियां सहन करेंगी? ऐसा तो सबके साथ में। तो हम ये चाहते हैं कि आरोपी को सजा मिले और एक ऐसा कानून बने जिससे अगर आने वाले समय में अगर कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसको फांसी की सजा ही मिले। उस दिन इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, तो क्या मांग करते हो? आगे ये जो अपराध किया गया बहुत गलत किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी बेटी है, छोटी बेटी जो होती है सबकी बेटी है। ये जो की तरफ से निकाला गया, जितने भी हमारे समाज है
जो आपके घरों में बधाई लेने के लिए जाते हैं, इस चीज़ से सब खिलाफ हैं। ये जो दुष्कर्म किया गया उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया गया, बहुत घिनौनी हरकत की गई उसके साथ। क्या सजा होनी चाहिए? हाँ, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत सजा है। ठीक।